वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 9 जून 2025 और 9 जून 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 2025 फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता। भारत आईसीसी महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी करेगा और देश का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, इसकी चर्चा करेंगे आज पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको लाइव मिलती है, तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। और कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको एक बार कर लेते हैं रिवाइज। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जून 2025 को विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल चेनाब रेल पुल का उद्घाटन किया। यह किस परियोजना की पूर्णता का प्रतीक है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। गुजरात के किस जिले में सिंदूर वन नामक स्मारक पार्क बनाया जाएगा जो ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है? गुजरात के कच्छ जिले में। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसको नियुक्त किया गया? एस महेंद्र देव को। भारत को किस संस्था की 2026 से 28 कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में चुना? तो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 55वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक कब आयोजित की? 4 से 6 जून 2025। नई दिल्ली में शुरू हुए अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन से विषयगत सत्र शामिल है? तो जलवायु अनुकूल शहर, जेंडर और गतिशीलता, स्वच्छ हवा और पानी और अपशिष्ट प्रबंधन और समावेशी परिवहन। और विश्व खाद्य सुरक्षा 2025 की थीम फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, ये अब की बार इसकी थीम में नहीं है। तो ये शनिवार के दिन हमने जो करंट पढ़ा उसको हमने रिवाइज कर लिया। कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी। और ये अपने प्रताप क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको मात्र 50 रुपये में डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट। जैसे कल संडे था, कल संडे के दिन जो आपको वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। मंथली टेस्ट आपको मई मंथ का मिल चुका है, मई मंथ की पीडीएफ आपको मिल गई और मई मंथ की यूट्यूब पर आपको क्लास भी मिल चुकी है। अच्छी तरीके से पढ़ो, मात्र 50 रुपये में पूरे एक साल का करंट आपको में मिल रहा है। तो अच्छे तरीके से ज्वाइन कर देना प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 9 जून 2025। सभी साथी एक बार करते हैं सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 2025 फ्रेंच ओपन महिला एकल फाइनल में कोको गॉफ ने किस खिलाड़ी को हराया है? अभी ताज़ा फ्रेंच ओपन महिला एकल में विजेता बन चुकी है कोको गॉफ और फ्रेंच ओपन का अभी हाल ही में समापन हुआ है, तो इसकी विजेता बनी है। महिला एकल की बात करें तो कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीता है। किसको हराकर? आर्याना संबालेका को हराकर। ऑप्शन नंबर बी, किसको हराकर? आर्याना संबालेका। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, और इन्होंने यूएसए ओपन भी जीता था 2023 के अंदर। देखो पूरी डिटेल। टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2025, विजेता याद रखना कोको गॉफ, वर्ल्ड नंबर 1 2 है कोको गॉफ। कहाँ की है? अमेरिका की। फाइनल वर्ल्ड नंबर 1 आर्याना संबालेका को रहा। क्या बात है। अभी देखो वर्ल्ड नंबर 1 आर्याना संबालेका है और वर्ल्ड नंबर 1 2 ने कोको गॉफ ने इनको हरा दिया। ग्रैंड स्लैम की बात करें तो कोको गॉफ का करियर का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले इन्होंने यूएसए ओपन 2023 का खिताब जीता। इसके अलावा कोको गॉफ से पहले सेरेना विलियम्स ने 2015 के अंदर फ्रेंच ओपन जीता था और यह 10 साल बाद किसी अमेरिकी महिला खिलाड़ी की फ्रेंच ओपन में जीत है, यानी कि पहली बार। इससे पहले सेरेना विलियम्स ने 2015 में फ्रेंच ओपन जीता था, लेकिन अब 10 साल बाद किसी अमेरिकी महिला है जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है, उनका नाम है कोको गॉफ। कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन जीत लिया और यूएसए ओपन भी 2023 के अंदर जीता था। ये पॉइंट टू पॉइंट सारे बढ़िया तरीके से याद कर लेना। भारत कब से कब तक आईसीसी महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत कब से कब तक आईसीसी महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये 30 सितंबर से स्टार्ट होंगे और कब तक चलेंगे? 2 नवंबर तक, 2 नवंबर 2025
2025 तक। अब की बार इनका 13वां संस्करण चलेगा। कौन सा संस्करण? 13वां संस्करण चलेगा और 2 देश मेजबानी करेंगे, एक तो भारत व और एक करेगा श्रीलंका। भारत भी करेगा और श्रीलंका भी करेगा। तो आयोजन तिथि 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025। टूर्नामेंट संस्करण 13वां संस्करण। मेजबान देश भारत और श्रीलंका, दोनों को याद रखना। अब भारत के 4 कौन कौन से स्टेडियम में जहाँ पे आयोजन होगा? एक तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, एसीए स्टेडियम गुवाहाटी के अंदर, होलकर स्टेडियम इंदौर में और एसीए वीडीएस स्टेडियम विशाखापट्टनम। ये 4 स्टेडियम है जहाँ पे भारत के अंदर जो है महिला वनडे विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। तो 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक इनका आयोजन चलेगा। बस इतना ही याद करना है। डसोल्ट एविएशन ने भारत में राफेल विमान का फ्यूजलेज बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ करार किया है? डसोल्ट एविएशन ने भारत में राफेल विमान का फ्यूजलेज बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ करार किया है? जो ये डसोल्ट एविएशन है ना, ये फ्रांस की एक एरोस्पेस कंपनी है। ये फ्रांस की एक एरोस्पेस कंपनी है। इसने भारत में राफेल विमान को लेकर फ्यूजलेज बनाने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ करार किया है। किसके साथ है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ करार किया है। और ये जो कहाँ पर बनेगा? भारत में हैदराबाद के अंदर बनेगा। इसकी यूनिट बनेगी कहाँ पर है? हैदराबाद में। देखो, कंपनी और भागीदारी। फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी डसोल्ट एविएशन भारत में लड़ाकू विमान राफेल का फ्यूजलेज यानी कि मुख्य ढांचा बनाएगी। इसके लिए डसोल्ट ने भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ करार किया है। इस कंपनी के साथ करार किया है। निर्माण स्थल। फ्यूजलेज के निर्माण के लिए हैदराबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। ये पॉइंट नोट कर लेना भाई। जो ये निर्माण स्थल है ये कहाँ पर होगा? हैदराबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। भारत 2016 में डसोल्ट से 36 राफेल खरीद चुका है, जबकि नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन जेट खरीदने का सौदा हाल ही में हो चुका है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। अब भारत ने देखो 2016 के अंदर जो फ्रांस की कंपनी है डसोल्ट, वो उसने 36 राफेल से पहले खरीद चुका है, लेकिन अब नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन जेट खरीदने के लिए ये सौदा इन दोनों के बीच में हो चुका है। तो ये फ्रांस की जो कंपनी है वो हैदराबाद के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगी। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? आपको याद होगा, पिछली तारीख याद होगी, 5 जून 2024 को मोदी जी के द्वारा 5 जून 2024 को मोदी जी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान की शुरुआत की थी पिछले 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर। लेकिन अब की बार 2.0 अभियान की शुरुआत की है शिक्षा मंत्रालय ने। किसने की है? शिक्षा मंत्रालय। कौन? अपने धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत की है। देखो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत की। इनका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करना है। यानी कि पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करना। और स्कूलों को 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। जितने भी स्कूल हैं उनको 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य मिला। इसी के साथ इन्होंने इको क्लब पोर्टल और माइक्रो साइट भी लॉन्च किया है। साथ में ध्यान रखना, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान है, उसके साथ में इको क्लब पोर्टल और माइक्रो साइट भी लॉन्च किया है। तो इसको भी अच्छे तरीके से याद रखना। पहले जब शुरुआत हुई थी तो मोदी जी ने की थी, अब 2.0 अभियान की शुरुआत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जून 2025 को नई दिल्ली में किस पहल का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक कार्यों में विदेशी भाषाओं विशेषकर अंग्रेजी के प्रभाव को कम करना और मातृभाषाओं का उपयोग बढ़ाना? तो किस पहल का? वो है ऑप्शन नंबर 1, भारतीय भाषा अनुभाग। कौन सी? भारतीय भाषा अनुभाग पहल का उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली के अंदर। इसका उद्देश्य ये रहेगा कि भारतीय प्रशासनिक जो कार्य हैं उनमें विदेशी भाषाओं विशेषकर अंग्रेजी के प्रभाव को कम करना, वहां पर उनकी मातृभाषाओं का उपयोग करना, ये उद्देश्य रहेगा। तो कौन सी? भारतीय भाषा अनुभाग पहल को स्टार्ट किया है। दोस्तान, नई दिल्ली उद्घाटन केंद्र
उद्घाटन करता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पहल का नाम है भारतीय भाषा अनुभाग। मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक कार्यों में विदेशी भाषाओं के प्रभुत्व को कम करना, निर्णय निर्धारण और आधिकारिक संवाद में भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता देना। और 2024-25 के केंद्रीय बजट में इस पहल के लिए 56 करोड़ का प्रावधान किया जा चुका है। यानी कि इससे जो 2024-25 का जो केंद्रीय बजट पेश हुआ ना, उसमें इस पहल के लिए 56 करोड़ रुपए का इसके अंदर प्रावधान पहले से ही किया जा चुका है। तो ये कौन सी है? भारतीय भाषा अनुभाग पहल। वक्फ संपत्तियों का उपयोग गरीब मुसलमानों के लिए प्रभावी और निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? वक्फ संपत्तियां पूरी एक दिन मैंने आपको डेली क्लास में पूरी डिटेल इसकी करवाई थी। तो वक्फ संपत्तियों का उपयोग है गरीब मुसलमानों के लिए प्रभावी और निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? वो किया है उम्मीद पोर्टल। कौन सा है? उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। अब देखो इसकी पूरी डिटेल। लॉन्च करने वाले मंत्री अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री है किरेन रिजिजू। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू। इस पोर्टल का नाम है उम्मीद। क्या नाम है? उम्मीद। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, फुल फॉर्म भी याद कर लेना, यूनिफाइड मॉनिटरिंग मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। क्या है? उम्मीद है यूनिफाइड मॉनिटरिंग मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये है उम्मीद की फुल फॉर्म। अधिनियमित एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1985। 1995। तो एकीकृत वक्फ जो प्रबंधन है उसके लिए अधिनियम है इसका सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 के तहत उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या रहेगा? वक्फ संपत्तियों का प्रभावी और निष्पक्ष प्रबंधन, गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ संपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना और स्वामित्व, समुदाय की स्वामित्व वाली वक्फ है संपत्तियां। जो आपको पता ही है समुदाय की स्वामित्व वाली वक्फ है संपत्तियां। तो ये उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है वक्फ संपत्ति से संबंधित। भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला की स्थिति को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है जिसका नाम है INS अर्नाला। ये कब शामिल किया जाएगा? 18 जून 2025 को भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया जाएगा। ये देखो आपके सामने तस्वीर में 18 जून 2025। देखो कमीशन तिथि और स्थान। INS अर्नाला को 18 जून 2025 को विशाखापट्टनम के नेवी डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। कब है? 18 जून आने वाली है विशाखापट्टनम के अंदर। मुख्य अतिथि यहाँ पे रहेंगे अपने जो चीफ गेस्ट हैं CDS जनरल अनिल चौहान होंगे। जो देश के अपने वर्तमान में CDS कौन है? अनिल चौहान। यह देश का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है और भारतीय नौसेना को सौंपा कब गया? INS अर्नाला को 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना को ये सौंप दिया गया था। अब देखो 8 मई 2025 को सौंप दिया गया भारतीय नौसेना को। अब ये शामिल कब होगा? 18 जून 2025 को। इसका श्रेणी और महत्व, यह 16 SWC श्रेणी के जहाज़ों में पहला जहाज है जिसे औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसका जो नामकरण है, इसका नाम महाराष्ट्र के वसई के ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर रखा गया। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर एक वसई के ऐतिहासिक अर्नाला किला है, उसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? अर्नाला नाम रखा गया। तो ये भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है INS अर्नाला और ये 18 जून को इसको शामिल किया जाएगा। डेटोल ने 18 मई 2025 को किसे अपने नए IC कूल पर्सनल केयर रेंज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? डेटोल साबुन आपने देखी होगी। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर ये कौन है? आप देख सकते हो महेंद्र सिंह धोनी। कौन है? भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। डेटोल ने 28 मई 2025 को अपने नए IC कूल पर्सनल केयर रेंज का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त कर दिया? महेंद्र सिंह धोनी को। देखो ब्रांड है डेटोल, भारत का अग्नि कीटाणु सुरक्षा ब्रांड है ये। इसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। ये देश के लोकप्रिय पूर्व क्रिकेट कप्तान है। नई रेंज का नाम है IC कूल पर्सनल केयर रेंज। ये है इस नई रेंज का नाम। उत्पाद का उद्देश्य गर्मियों में ठंडक प्रदान करना और साथ ही कीटाणु सुरक्षा सुनिश्चित करना। बाकी आप सब जानते हो डेटोल साबुन के बारे में।
इसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है 4 जून 2025 को TCL इंडिया ने रोहित शर्मा को लगातार दूसरे वर्ष के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए रखने की घोषणा की है। यानी कि 4 जून 2025 को TCL इंडिया है उसके रोहित शर्मा लगातार दूसरे वर्ष अब की बार ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। दूसरा है केंद्र ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को लद्दाख की आधिकारिक भाषाओं के रूप में अधिसूचित किया है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। केंद्र सरकार ने एक तो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी इनको क्या है लद्दाख की आधिकारिक भाषाओं के रूप में अधिसूचित किया है। ये दोनों पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये वन लाइनर करंट है, इनको बढ़िया तरीके। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, टेलीग्राम पे आप प्रताप क्लासेस नाम से सर्च करके ये ज्वाइन कर लेना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से भी टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। पूरी सूचना आपको सब कुछ टेलीग्राम पे मिल जाता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो ये किया है 10वां स्थान। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया, अमेरिका, फ्रांस, भारत, जापान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास 9 जून 2025 की। ये अपनी 4th ग्रेड पटवारी राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए ये ऑब्जेक्टिव बुक उपलब्ध है। अक्टूबर 2024 से मई 2025 तक पूरा करंट आपको इसके अंदर मिलेगा। नानक क्लासेस के नाम से ये बुक आपको बाजार के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्जाम आ चुका है 19 और 20 जुलाई को। क्या ये बुक ले आना। और ये 2.0 अपनी बुक उपलब्ध है 1st ग्रेड की। और राजस्थान पुलिस के लिए अपनी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपये में, और 15 प्रैक्टिस सेट में 14 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। एक टेस्ट बचा इसके अंदर 15 नंबर, वो भी अपलोड हो जाएगा, तो ये भी आप प्रैक्टिस टेस्ट पेपर ले सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। लगातार आपको क्लासें मिल रही है। अभी ताज़ा मैंने वर्तमान में कौन क्या की क्लास दी है वो भी आप अच्छे तरीके से देख लेना। मई मंथ की क्लासें दे दी और डेली आपको क्लासें मिल रही है। बस आप इतना काम कर जाओ कि वीडियो को जाते जाते लाइक करते जाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।